Hello students, in the series of unit dimension measurement, we are moved to the some other dimensions and application of dimension. सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क की। देखिए, अगर हम वर्क की बात करते हैं, ये आपका वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को हम लिख सकते हैं, फोर्स की यूनिट फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। मास को लिख सकते हैं केजी, मास को हम लिख सकते हैं केजी। और अगर हम बात करें एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन है आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इनकी यूनिट लिखते हैं। देखिए हम सबकी यूनिट लिख रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिख रहे हैं मीटर, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट लिख रहे हैं मीटर। तो आपका क्या आ गया, केजी, थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, इसको देख लेते हैं, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अगर आप अब इसकी डायमेंशन लिखना चाह रहे हैं, केजी के लिए लिखते हैं एम, इसके लिए लिखते हैं L2, इसके लिए T2। तो ये आपका हो गया ML2 T-2, ठीक है, ML2 T-2, ठीक है। इसके अलावा हम देखते हैं प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स की यूनिट बार बार केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया की मीटर स्क्वायर, केजी मीटर पर मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। 1 मीटर की पावर गई, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपकी प्रेशर की जो डायमेंशन आ जाएगी ML-1 T-2। तो डायमेंशन का कोई तोड़ नहीं है, डायमेंशन बहुत सारी हैं, डायमेंशन हम लेते रहेंगे। फ़िलहाल हम इसकी डायमेंशन की एप्लीकेशंस देखते हैं कि डायमेंशन का यूज़ कहाँ पे है। देखिए, मैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की बात करता हूँ। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन, एप्लीकेशन डायमेंशन 3 तरह की होती हैं। पहला है चेक द करेक्टनेस, दूसरा कन्वर्जन वन सिस्टम टू अनदर, और थर्ड है डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। चेक द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर, और डेरिवेशन ऑफ फार्मूला। तीनों एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट हैं, तीनों पे से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम तीनों के क्वेश्चन एक साथ नहीं ले पाएंगे। वन बाय वन हम सबसे पहले हम पहले वाले एप्लीकेशन पे चलेंगे। चेक द करेक्टनेस। देखिए इसके नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं। अब इसके नोट्स के साथ हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक फॉर्मूले लेते हैं कि क्या ये फॉर्मूले सही हैं या नहीं। तो हम डायमेंशनली अगर हम उनकी डायमेंशन बोथ साइड लिख कर चेक करें और वो इक्वल आ जाएं, तो वे फॉर्मूले क्या कहलाते हैं, सही। दूसरी बात, ये किसको फॉलो करते हैं, होमोजेनिटी। होमोजेनिटी, होमोजेनिटी क्या कहती है कि अगर कोई डायमेंशन है, कोई क्वांटिटी है, उनकी डायमेंशन सेम है, तो वे क्वांटिटीज़ ऐड हो सकती हैं और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, केवल वे ही क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हो, उन्हीं क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटीज़ को आप ऐड कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल हो। उन्हीं क्वांटिटीज़ को आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो जिनकी डायमेंशंस आपस में इक्वल हो। अब आप इस चीज़ को बोल के देख रहे हैं, पर उसे कैसे देखें, तो देखिए V = U + AT। ये फार्मूला में चेक करना है सही है नहीं। तो ये कह रहे हैं कि अगर V की ये है LHS, ये होता है RHS।
सबसे पहले ये तो आपको पता है, यहाँ पे वी यू तो क्या है, वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन और टी टाइम। अब आप एक चीज़ की बात कीजिए कि हम यहाँ पे ना सबकी डायमेंशन अलग लिखेंगे, तो ये कहेंगे कि v की जो डायमेंशन है, v की डायमेंशन u के बराबर भी होगी और v की डायमेंशन ए टी के बराबर भी होगी। तभी तो ये कह रहे हैं कि उन्हीं क्वांटिटीज़ को ऐड कर सकते हैं जिनकी डायमेंशन आपस में बराबर हो। तो v की डायमेंशन u के बराबर भी होगी, v की डायमेंशन ए टी के बराबर भी होगी। ए टी चाहे कुछ भी हो, मल्टीपल में कुछ भी हो, पूरी टर्म्स के बराबर। तो पहले लिखते हैं LHS की डायमेंशन। LHS क्या है, v क्या है, वेलोसिटी, इसकी डायमेंशन LT-1 होती है, जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, मीटर पर सेकेंड। RHS में देखिए, RHS में हम देखते हैं, RHS में तो टर्म है u, हमेशा देने के डायमेंशन सबके अलग निकालनी पड़ेगी, ये नहीं कि u प्लस AT की डायमेंशन निकालेंगे। RHS में तो u है और आपकी AT है, u तो क्या है, वेलोसिटी है। देखिए दोनों तो आपस में बराबर आ गई। अब ए की चेक करते हैं। ए क्या होता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की होती है क्योंकि एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम की क्या होती है, टी। सॉल्व करेंगे, एल T-2 टी की पावर +1, बेस सेम पावर ऐड, ये हो जाएगा LT-1। चेक कीजिए ज़रा, देखिए v की आ गई, u की आ गई, और आपका ये देखा हुआ ये फार्मूला होता है फर्स्ट मोशन इक्वेशन आपकी, फर्स्ट v = u + AT होता है। तो आप देख सकते हैं, ऐसे ही आप दूसरी वाली इक्वेशन देखते हैं, s बराबर क्या होता है, ut + ½ AT²। तो इसमें LHS की डायमेंशन यानी s की, s क्या है, डिस्टेंस मीटर में होगी। इसके अलावा आप चेक करते हैं ut की, RHS में किसकी है, ut, u क्या है, टाइम है, t, l आ गई। और देख लेते हैं AT²। ध्यान रखिए कांस्टेंट की कोई डायमेंशन नहीं होती, यहाँ पे हाफ की कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो ये हो जाएगी आपकी ए की तो LT-2, टाइम की T²। जब ये दोनों सॉल्व होंगे तो क्या रह जाएगा, L। तो तीनों चीज़ें इक्वल आई। तो इससे ध्यान रखिएगा कि सभी डायमेंशन वही क्वांटिटीज ऐड हो सकती हैं जिनकी डायमेंशन आपस में इक्वल हो। तो ये चेक द करेक्टनेस है, ये फॉर्मूले की चेक द करेक्टनेस है, इसे आप देखेंगे। इसके बेस्ड में आपके और एग्जांपल्स भेजूँगा, इन्हें आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए, ओके।